क्या खूब कहा है किसी ने, मुस्कुराना तो सीखना पड़ता है, रोना रोना तो पैदा होते ही आ जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अखिलेश मदेशिया और आपका आप ही की यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी स्टोरी लेकर आए हैं जिससे आपको बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ समझ सकते हैं। जो कहते नहीं कि बहुत लोग कहते हैं कि मैं अपने जीवन में स्टक हो गया हूँ, या मेरे पास एक अच्छी जॉब है फिर भी मैं बोर फील कर रहा हूँ, या मेरा एक जो बिज़नेस है वो अच्छा चल रहा है लेकिन मैं उस बिज़नेस को और बढ़ाना चाहता हूँ और मतलब स्टक हो गया हूँ वहाँ पे। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि अब मैं अपने आगे जीवन में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ, क्यों नहीं मेरे जीवन में एक हैप्पीनेस आ रहा है अंदर से। ठीक है, इसी सारी समस्याओं से एक बिजनेसमैन जो है वो गुजर रहा था। वो उसके साथ हर चीज़ अच्छी चल रही थी, हर चीज़ मतलब परफेक्ट था, पैसा भी आ रहा था और अच्छा खासा बिजनेस भी चल रहा था, लेकिन वो अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहा था। वो अपने आप को बोरिंग फील कर रहा था। तो इन्हीं सब समस्याओं को लेकर वो एक बाबा जी के पास गया, जो कि उन उस पे बहुत ही बिलीव करता था और उनकी हर बात को वो सिर आंखों पे रखता था। कहीं ना कहीं उन पे दृढ़ विश्वास भी था कि वो जो बाबा जी हैं वो जो बताएंगे वो मैं स्वीकार करूँगा और वो अच्छा ही एजुकेट करेंगे मुझे। तो इसी उम्मीद के साथ उनके आश्रम पे गया और अपनी समस्याएं रखी कि बाबा जी मेरे साथ ऐसी सी समस्याएं हैं और मैं अपने जीवन में स्टक हो गया हूँ या एक जगह रुक गया हूँ, ऐसा लग रहा है कि कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रहा है मेरे जीवन में। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम अगली सुबह मेरे आश्रम में आना, जहाँ पे मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्यों ऐसा हो रहा है और उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो उसने कहा ठीक है। अगली सुबह जब हुई तो वो पर्सन जो है उनके आश्रम के पास पहुंचा, जो कि नदी के किनारे था। और बाबा जी तब तक ध्यान कर रहे थे। तो वहाँ पे नदी के किनारे एक बाल्टी और एक मग रखा था। तो उसने सोचा कि ऐसा तो नहीं है बाबा जी बोल देंगे जाओ नहाओ इसी मग से। तो वो अंदर से थोड़ा सा एक्साइटेड हुआ कि नहाना तो नहीं पड़ेगा इतनी ठंड में। तो उसने कहा ठीक है। तब तक बाबा जी का ध्यान टूटा, ध्यान करके उठे और वो उसके पास गए और बोले कि हाँ बताओ आप अब क्या पूछ रहे हो। तो फिर उसने अपनी समस्याएं दोहराई और बोली ठीक है। तो उसने कहा ठीक है, ये जो मग रखा हुआ है और बाल्टी रखी हुई है, इस मग से आप नदी से बाल्टी में पानी भरो और जब तक मैं ना कहूँ तब तक रुकना मत, ठीक है। अब मैं जब बोलूँगा तब रुकना। तो उसने कहा ठीक है। ये तो जो मग है बाल्टी में पानी भरूंगा, लगभग 20-25 मग से पानी भर जाएगा। तो उसने कहा ठीक है। वो भरने लगा पानी नदी से। अब जब बाल्टी पूरी फुल हो गई तो उसने कहा, सोचा यार बाबा जी बोले नहीं अभी तक, लेकिन उसने कहा ठीक है जो कहें वो करते रहें। तो उसने वो कंटिन्यू करता रहा, पानी भरता रहा, पानी भरता रहा। ऐसे 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 25-30 मिनट जब गुजर गए तो उसको रहा नहीं गया और वो मुड़ के बोला, बाबा जी ये तो पानी गिरता ही जा रहा है और मेरे क्वेश्चंस का जो है ना आंसर नहीं मिला। तो उन्होंने कहा कि वही तो आंसर है, देखो ना। तो उसने कहा कि क्या इसका क्या मतलब है। तो उन्होंने कहा कि ये बताओ बाल्टी में पानी रुक क्यों नहीं रहा है। तो उसने कहा कि बाल्टी में पानी इसलिए नहीं रुक रहा है क्योंकि उसकी कैपेसिटी उतनी ही है, ठीक है, वो उतना ही एक्सेप्ट किया हुआ है जितना उसका वॉल्यूम है। तो जो ओवर हो जा रहा है वो बह जा रहा है पानी। तो उसने कहा कि बाबा जी ने कहा कि यही सेम जो आंसर है वो आपके ऊपर भी लागू होता है कि हम लोग जो है अपने माइंड का दायरा, अपने एजुकेशन का दायरा, अपने सोच का दायरा उतना ही बना के रखते हैं और उसी में सारा सारा एजुकेशन, सारा ज्ञान हम लोग भर लेते हैं और कहते हैं मेरे पास तो बहुत सारा ज्ञान है। यही सेम हम लोग के साथ हो रहा है और यही सेम व्यापारी के भी साथ हो रहा था कि हम लोग सोचते हैं कि हम बहुत एजुकेटेड हैं, हम बहुत नॉलेज ले चुके हैं, सीख चुके हैं, समाज से सीख चुके हैं, बहुत किताब पढ़ चुके हैं, बहुत लर्निंग ले चुके हैं। हाँ, हमारा एजुकेशन हाइयर है, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि ये एक मिथ है और ये गलत है क्योंकि हमारा माइंड जो है ना अनलिमिटेड है। अगर आप जितना सीखोगे ना उतना अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे। और यही होता है हम लोग के साथ कि बहुत बड़ी हम लोग स्टक हो जाते हैं क्योंकि नए कुछ सीखते ही नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर जो पुरानी लर्निंग है ना उसको हम परफेक्ट मानते हैं और जो नया आता है उसको कहते हैं यार
मतलब इससे वैल्यू वो करते हैं, एनालिसिस करते हैं उस नए एजुकेशन का पुराने एजुकेशन सिस्टम से। तो कहीं ना कहीं हमें भी सीखना चाहिए कि हमें अपने माइंड का दायरा जो है, अपने एजुकेशन का दायरा, अपने ज्ञान का दायरा, अपने लर्निंग का दायरा बढ़ाना चाहिए। क्योंकि अगर आप जितना लर्न करेंगे, उतना अर्न करेंगे, उतना आपके अंदर क्या नाम है, एक्साइटमेंट आएगा, उतना आप अपने जीवन को जीने के इच्छुक होंगे, और आपके जीवन में एक ऐसा रोमांच होगा जिससे कि आप अपने जीवन को एक बेहतरीन डायरेक्शन में जी सकते हैं। तो इसलिए कब हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखिए, नया कीजिए, और हमेशा पुराने चीज़ों को भुलाते जाइए, हटाते जाइए, अपने जीवन से ख़त्म करते जाइए। क्योंकि जब तक नया नहीं आएगा तब तक पुराना आपको अंदर से बेकार करता रहेगा। आपको ये मान के बैठेगा कि तुम परफेक्ट हो। ऐसा कुछ नहीं है, हम परफेक्ट नहीं हैं, हम एक इंसान के पुतले हैं। और ये हम लोग का जो जीवन है ना, ये हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहिए और अपने जीवन को एक आकार दीजिए और एक शेप में ढालिए, जिससे कि आपका जीवन जो होगा ना एक सुंदर शेप में आएगा, और आप अपने जीवन को बहुत ही अच्छे से एंजॉय करके इस लाइफ को जिएंगे। तो अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो, ये स्टोरी अच्छी लगी हो, तो इस स्टोरी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और फ्रेंड और फैमिली के साथ मेरे अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।